वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया जा रहा है। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में शुरू हुए अन्ना आंदोलन से जो उभरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और शराब घोटाले का आरोप में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत करने उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि कोई सत्ताधारी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, वो भी ऐसा मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के सपने के आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन के परिणति के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसे मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहते हुए, गद्दी पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल जाने का इतिहास बनाने का काम हुआ है। मैं समझता हूँ देश के लिए शर्मसार करने की बात है। और ऐसे लोग जो केवल भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के फलस्वरूप पैदा हुए, ऐसे लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जो लगातार शराब नीति घोटाले में धड़ाधड़ उनके मंत्री, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जेल जा रहे हैं। अब स्वयं उसी पार्टी के संस्थापक और स्वयं के मुख्यमंत्री जो बहुत बड़ी ईमानदारी की तमगा लिए घूमते थे, आज जेल जा रहे हैं। ये उनकी पार्टी के लिए, उस आंदोलन के लिए भी इन्होंने उस आंदोलन को भी शर्मसार कर दिया है जिसकी उपज से। और आज ये साबित हो गया है कि आदरणीय मोदी जी का जो नारा था, न खाएंगे और न खाने देंगे, उस साकार स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या लगता है कि बहुत बड़ा शराब घोटाला है, क्योंकि अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 16वें कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल थे। क्या ये घोटाला की इसकी कोई था नहीं है कि बड़ा घोटाला हो सकता है? निश्चित रूप से बड़ा घोटाला होगा, तो तभी तो जेल जा रहे हैं। क्योंकि इस घोटाले में देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर अपनी विवेचना को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ने का काम ये करती हैं। वही कड़ी की कड़ी जिस तरीके से जुड़ रही है, एक से बड़े धुरंधर सीधे उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं और वहीं साक्ष्यों के आधार पर उनको जेल भेजने का काम हो रहा है। इससे ज़्यादा विपक्ष के लिए शर्मसार होने की कोई बात हो ही नहीं सकती। और खास रूप से आप पार्टी के लिए, जिसकी उपज केवल भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन से हुई हो, वो इतना आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ निकला जा रहा है कि उसकी पूरी कैबिनेट मैं मुख्यमंत्री का जेल चली गई है। कल इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कि ये सभी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है। कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी की खबर आई, उस सब ने, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो सब ये चाहते हैं कि उनका सबका कहना है कि ये जो बीजेपी चाहती है कि कोई आवाज उठाई ना, इस तरह की गिरफ्तारी इसलिए की जाए। देखिए, भयभीत वो लोग हैं जो लोग कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न जाँचों में संलिप्त पाए गए हैं या पाए जाने का जिन्हें खतरा है। ऐसे लोग अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, अपने को खतरे में महसूस कर रहे हैं। उसी के फलस्वरूप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की जो नीति है कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना करके, देश को जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, विकास के द्वारा देश को ताकतवर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने का काम जन अपेक्षाओं के अनुसार करेंगे, उसके अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो दोषी हैं, इस तरह के दबाव, इस तरह के आंदोलन, जिस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और देश की जनता सब देख रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को कोई भी प्रश्रय देश की जनता देने वाली नहीं है। आखिरी सवाल सर, लिस्ट कब तक आएगी? माना जा रहा है 51 लोग आ चुके हैं जो बचे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नामांकन का जो पहला चरण है वो शुरू हो चुका है। कब तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी? देखिए, 51 लोगों की लिस्ट हम दे चुके हैं। 5 लोगों को 5 सीटें हम लोगों ने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हुई हैं। शेष सीटें, चूँकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, हर प्रांत में छोटे से बड़े बहुत सारे प्रांत हैं जिनमें पार्टी को अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। वो लगातार रोजाना बैठकें हो रही हैं, विभिन्न प्रांतों की सीटों की लिस्ट जारी हो रही हैं। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हो जाएगी और जैसे ही चर्चा होगी लिस्ट फाइनल आ जाएगी और जो भी लिस्ट आएगी वो प्रत्याशी नामांकन करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ
कमल का निशान लेके आएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ कमल का निशान लेके आएंगे और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट की नाम की घोषणा कर देगी और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा वो जेल जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ दिन सिंह, ANB न्यूज।